लास्ट हमेशा यादगार होता है, लास्ट हमेशा मजेदार होता है। आपको याद होगा, लास्ट डे ऑफ योर एग्जाम पेपर, लास्ट डे ऑफ द ईयर, लास्ट डे ऑफ द स्कूल एंड लास्ट डे ऑफ द कॉलेज। सो जब मैं ये मेडिटेट कर रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि कैसे इस लास्ट डे ऑफ द मंथ को यादगार बनाया जाए और मजेदार बनाया जाए। क्योंकि अभी की इस पैंडेमिक सिचुएशन में हर कोई परेशान है, हर कोई स्ट्रेस्ड आउट है। क्या होगा पता नहीं है, ये विषाणु किसके मार्फत मुझ पर हमला करेगा पता नहीं है। सब जगह पर एक अनसर्टेनिटी है। सो अपनी माइंड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए इस सेशन में मैं कुछ कहना चाहती हूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट्स आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो इसीलिए इस सेशन में लास्ट तक बने रहे। हमेशा से मैं शुरुआत ओंकार और प्रार्थना के साथ करती हूँ, ताकि मुझे ऐसे लगता है, मेरा ये मानना है कि मेरे गुरु का आशीर्वाद, मेरे माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे सिर पर बना रहे, वो मेरे आसपास है, ऐसे मुझे लगता है। सिंपल सी प्रार्थना है। अगर आपको याद है मेरे साथ कहना, अगर नहीं तो सिर्फ आंखें बंद करके सुनना। प्रार्थना में बहुत ताकत है, एक अलग सा रिलैक्सेशन महसूस होता है। शुरुआत करते हैं पहले ओंकार से। कीप योर बैक स्ट्रेट, इनहेल स्लोली, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे से आंखें खोलिए। शुरुआत करते हैं। मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। माय नेम इज मनाली मंगेश महाडिक। आई एम कॉमर्स ग्रेजुएट और मैंने मेरा मास्टर्स साइकोलॉजी में कंप्लीट किया है। आई एम ए न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ नेचुरोपैथ। पिछले 15 सालों से मैं योग का प्रचार और प्रसार कर रही हूँ। कुछ साल तक मैं एक स्कूल में काम कर रही थी, तो जहाँ पर मुझे बच्चों के साथ उनके प्रॉब्लम्स को करीब से देखने का मौका मिला। और वैसे ही कुछ साल मैं गोदरेज कंपनी में काम कर रही थी, जहाँ पर मुझे कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों का मैंने खुद एक्सपीरियंस भी किया है और उनकी प्रॉब्लम्स बहुत नजदीक से देखी है। तो इसीलिए इस योग इसके लिए क्या कर सकता है, यही हम जानने की आज कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले तो आई एम वेरी प्राउड कि मैं इस यूनिमॉम फैमिली का एक पार्ट हूँ। जैसे फ्रेंड्स, फैमिली में हम एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के रोज तो हम नहीं मिल पाते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो उसी तरह से मैं आपको देख नहीं सकती हूँ, लेकिन फिर भी हम कनेक्टेड है। ये जो यूनिमॉम की फैमिली है, मैं ये मानती हूँ कि यहाँ की हर एक लेडी बहुत ही ब्यूटीफुल है, एनर्जेटिक है और बहुत सुंदर है। एक नायाब मोती की तरह है, एक प्रेशियस पर्ल है। थैंक यू नेहा फॉर कनेक्टिंग ऑल दिस ब्यूटीफुल लेडीज, फॉर कनेक्टिंग ऑल दिस प्रेशियस पर्ल्स टुगेदर इन वन प्लेटफॉर्म एंड गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई व्यूज ऑन दिस topic. Thank you Hitesh also for giving me, for motivating me for this session. शुरुआत करते हैं। जैसे हम जानते हैं, कुछ साल मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, तो वहां पर 8 घंटा लगातार कंप्यूटर के
बैठते हुए, उस कंप्यूटर चेयर पे बैठते हुए आई वॉज सफरिंग फ्रॉम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोइटिस। हेल्थ कॉन्शियस तो मैं पहले से ही थी, तो मैंने योगा का अभ्यास करना शुरू किया और देखते ही देखते कुछ दिन में मेरी सारी तकलीफें दूर होने लगी, एक पॉजिटिविटी अंदर मेरे आने लगी, मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने लगी। तो ये सारी चीजें देखकर मुझे ऐसे लगा कि क्यों ना मैं ये सारी बातें और लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि जैसे मुझे उसका बेनिफिट हुआ है कि बाकी के लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। तभी जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी थी वही प्रॉब्लम्स आज भी वही प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं। जैसे आंखों के ऊपर, क्योंकि मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है, टीवी हम बहुत ज्यादा देख रहे हैं, मोबाइल हम ज्यादा देख रहे हैं, तो हमारी आंखों पर, हमारे कान पर, हमारी गर्दन पर बहुत ज्यादा तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। तो ये टाइम फ्रेम है और ये कैमरा का भी फ्रेम है, तो इसमें जितने भी बैठते हैं उतने सिंपल से एक्सरसाइज मैं आपको बताना चाहूंगी। शुरुआत करते हैं गर्दन के साथ, क्योंकि गर्दन एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे ब्रेन सेंटर्स को और हमारे बाकी के शरीर को जोड़ने का काम करता है। सिंपल सी एक्सरसाइज बताने के पहले मुझे पता है ये सिंपल सी एक्सरसाइज आप में से 80% ब्यूटीफुल लेडीज को पता है, लेकिन जब मैं पूछती हूँ कि आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो सिर्फ 40% ही मुझे थम्स मिलेंगे। तो अगर आप मुझे पूछते हो कि ये प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है, तो वो है आज का दिन। और अगर आप पूछते हो सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो मैं कहूंगी अभी का समय। All the gorgeous ladies, I request you to join with me. शुरुआत करते हैं गर्दन से। Keep your back straight. सिंपल सा व्यायाम है। अपनी गर्दन को राइट साइड लेकर जाइए। Slowly go to the right side. Be there for a few seconds. Slowly come up and go to your left side. Be there for a few seconds. Center, upward direction Datta Mudra. Slowly down, downward direction Brahma Mudra. Slowly आंखें खोली। अब रोटेट करेंगे गर्दन को, राइट साइड से शुरू करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल से गर्दन के व्यायाम है। ये जो मुद्रा हम दत्त मुद्रा करते हैं, हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड पर इसका बहुत अच्छा असर हमको मिलता है। सिंपल एक्सरसाइज है, जरूर करके देखिए। दूसरा आता है कान, जो बहुत ही निग्लेक्टेड पार्ट है, हम इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ईयर कनाल, ईयर ड्रम पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हमारी जो कान की क्षमता है, जितने डेसिबल, पर्टिकुलर डेसिबल हम सुन सकते हैं, उससे बहुत ज्यादा आवाज में हम सुनते हैं। तो चलिए देखते हैं सिंपल सी एक्सरसाइज हमारे कानों के लिए। इंडेक्स फिंगर इस तरह से रखिए और अपनी ध्यान रखिए अपनी नाखून बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए। इंडेक्स फिंगर कानों के अंदर रखना। सिंपल सी एक्सरसाइज है। 1, 2 and 3। ये 3 बार मैं आपको दिखा रही हूं। इसके आप 3 से 5 के 2 से 3 राउंड आप कर सकते हो। सिंपल एक्सरसाइज है अपने ईयर कनाल, ईयर लोब और ईयर ड्रम के फायदों को बढ़ाने के लिए, उनकी सेहत को अच्छी तरह से रखने के लिए। दूसरा आता है पॉजिटिव प्रेशर एंड निगेटिव प्रेशर। पॉजिटिव प्रेशर देखेंगे, मुंह में हवा भर लेनी है इस तरह से और हाथों का प्रेशर देना है कानों पर।
3 बार, आप इसे 10 बार कर सकते हो। दूसरा है निगेटिव प्रेशर। जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो किस तरह से हमें कानों में जो ये महसूस होता है, उसी प्रकार से हम हाथों से नाक को बंद कर लेंगे। जब हम एक्सेल करने की कोशिश करते हैं तो कानों पर निगेटिव प्रेशर जमा होता है। दूसरी बात, हमारे कानों के साइड में बहुत सारे सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो उनको हम स्टिमुलेट करते हैं तो कानों की सेहत अच्छी बनी रहती है। देखेंगे कान के यहां से शुरू करना, धीरे धीरे उसको प्रेस करते हुए, धीरे धीरे उसको प्रेस करते हुए कानों की तरफ बाजू बाजू के सभी पॉइंट्स को प्रेशराइज करेंगे। क्लॉकवाइज हुआ, उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज। वैसे ही हमारे कान के जो ये पीछे ये वाले पॉइंट्स है, इनको भी प्रेशराइज करेंगे। इन्हें नीचे पकड़िए और 1 2 3, उसी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में 1 2 and 3, साइडवर्ड्स 1 2 and 3। इसी प्रकार से ये कानों के लिए कुछ सिंपल सी एक्सरसाइज है, जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत अच्छे इसके फायदे आपको मिलेंगे। दूसरा एक है आंखें। बहुत ज्यादा इसको हम यूज करते हैं, लगभग 24/7। जितना हम सोते हैं उतना ही उनको रिलैक्सेशन मिलता है, उतना ही। तो ये आंखें हमारी कैमरा है, हमारी बॉडी का कैमरा है आंखें। तो इनकी सेहत के लिए हम कुछ देखेंगे। आंखों के लिए फोकसिंग एंड डीफोकसिंग ऑफ द आईसाइट हम देखेंगे। इंडेक्स फिंगर को अपनी आंखों के सामने रखना, धीरे से उसे दूर लेकर जाना ऊपर की तरफ। ध्यान रखना आपके आई बॉल्स आपके इंडेक्स फिंगर की पॉइंट के ऊपर होने चाहिए। टेक इट डायगोनली डाउन, टेक इट अप, अगेन डायगोनली डाउन and start rotating from there. Clockwise, यहां से ही शुरू करेंगे, सिर्फ अपने आईबॉल्स की मूवमेंट होगी और कुछ नहीं। एंटी क्लॉकवाइज, और धीरे से अपनी आंखों के सामने नजदीक लाना। पामिंग एंड मसाजिंग। ये हुआ पॉजिटिव, ये हुआ फोकसिंग ऑफ द आईसाइट। अब देखते हैं डीफोकसिंग ऑफ द आईसाइट। दोनों हाथों के इंडेक्स फिंगर सामने रखेंगे, दृष्टि सामने रहेगी, और दोनों इंडेक्स फिंगर को धीरे से हम दूर लेकर जाएंगे, दृष्टि सामने रखते हुए। ध्यान रखना आपको दोनों ही इंडेक्स फिंगर दिखनी चाहिए। थोड़ा सा हिला के आप इसे देख सकते हो। दृष्टि सामने रहेगी और दोनों इंडेक्स फिंगर आपको दिखने चाहिए। कुछ सेकंड के लिए ऐसे ही रहना। स्लोली दोनों को नजदीक लाना, आंखें नजदीक, पामिंग एंड मसाजिंग। ये था डीफोकसिंग ऑफ द आईसाइट। आंखें बीच बीच में हम ब्लिंक भी कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। दूसरा एक सिंपल सा उपाय है, जो हम मॉर्निंग में उठते हैं तो मुंह में पानी भर के आंखों से, हाथों में पानी लेकर आंखें खुली रखते हुए आंखों पर स्प्लैश करना है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है हमारे आई कैपिलरीज के लिए, और आई के आजू बाजू में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने के लिए, और चश्मे का नंबर कम होने के लिए। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, जरूर करके देखिए, जरूर करके देखिए। दूसरा एक है, आए दिन हम सुनते हैं कि बहुत सारे लोग स्ट्रेस में हैं। टीवी पर हम सुनते हैं, मीडिया के थ्रू हम सुनते हैं, ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसमें हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रेस है। तो मैं ये बताना चाहूंगी, हम पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्ट्रेस। सो स्ट्रेस इज अनहेल्दी रिएक्शन टू पर्टिकुलर इवेंट, जिसकी वजह से हमें
स्ट्रेस आता है क्योंकि उस एडवर्सिटी को कैसे मैनेज करना है, उसको किस तरह से रिएक्ट करना है, हमें नहीं आता है। तो हम पहले स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज करना सीखेंगे, किस तरह से हम इसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि योर नेचर इज योर फ्यूचर। जो आपके अंदर चल रहा है वही बाहर दिखेगा। तो ये अंदर की जो मैकेनिज्म है उसको हमें पहले सुधारना होगा। आप अगर खुश हो तो ही खुशियां फैला सकते हो। मेरे पास 12 से 25 साल में आने वाली स्पेशली लेडीज जो है, स्पेशली जो लड़कियां हैं, उनमें प्रॉब्लम बहुत है, ओवेरियन डिसीज। हमारे जमाने में इसे कभी नहीं सुना था। तो इसकी वजह से वजन का बढ़ना, चिड़चिड़ापन, अकेलापन महसूस होना, एक ही जगह पर बहुत टाइम तक बैठे रहना, ये सारी बातें, ये सारे प्रॉब्लम्स हम उन लड़कियों में पाई गई है। वैसे ही सब लेवल्स के लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। स्ट्रेस को अगर हम मैनेज करते हैं, अच्छी तरह से हैंडल करते हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम हमारे जिंदगी में प्रोग्रेस कर सकते हैं। स्ट्रेस का अगर हम मैनेज नहीं करते हैं तो एसिडिटी, इंसोम्निया के प्रॉब्लम हमेशा हमको रहते हैं, क्योंकि हमारा बॉडी का मैकेनिज्म इतना फैंटास्टिक है कि हमारे हार्ट और ब्रेन सेंटर्स को जितना ब्लड सप्लाई चाहिए उतना तो चाहिए ही चाहिए। तो वो कट ऑफ करता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, और इसीलिए एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। और ओवर थिंकिंग की वजह से हम अच्छी तरह से नींद पूरी नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इंसोम्निया। स्ट्रेस की लेवल अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, एंजाइटी, डिप्रेशन, तो लोगों को जिंदगी वर्थलेस लगने लगती है, और कुछ तो सुइसाइडल अटेम्प्ट भी करते हैं। तो मैं कितने साल में अभी का हमारा एक नया अभी का लेटेस्ट हमारा एग्जाम्पल देखते हैं। तो एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने सुइसाइड कर लिया था, क्योंकि फ्रेंड्स, सक्सेस को किस तरह से हैंडल करना है ये तो हमें सिखाया जाता है। वी आर प्रोग्राम टू हैंडल द सक्सेस, बट वी आर नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल द फेल्यूर्स। सो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होते हैं। हम तो स्ट्रेस को भगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो अंदर से हमारी जो हमारे अंदर जो इंटरनल वर्ल्ड है उसमें पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी। वी शुड फील अवर इंटरनल वर्ल्ड विद द पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, स्माइल, ग्रेटिट्यूड। तो ये किस तरह से करना है, ये हम तुरंत देख सकते हैं स्ट्रेस के रिजल्ट, बिकॉज स्ट्रेस अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके बहुत सारे सेशंस हो सकते हैं। आज एक सिंपल सा तरीका, एक सिंपल सा सीक्रेट मैं बताने वाली हूँ, जिसके जरिए अभी का अभी आप महसूस कर सकते हो कि आप किस तरह से फील कर रहे हो। तो हम शुरुआत देखेंगे। उसके पहले मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर आपको किसी को अप्रिशिएट करना है, अगर आपको किसी को सराहना है, तो आप किस तरह से उसको अप्रिशिएट करोगे? क्या आपकी रिएक्शन क्या होगी, आपकी एक्शन क्या होगी? ये प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। क्या करते हैं हम किसी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति का बोलना, एटीट्यूड, स्वभाव हमको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करने के लिए, या यही सेशन आपको अच्छा लगता होगा तो अप्रिशिएट करने के लिए आप क्या करोगे? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यस, सो वही हम करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम क्लैप्स करने वाले हैं, लेकिन हम नॉर्मल इस तरह से क्लैप करते हैं वैसे नहीं करेंगे। हम हाथों को इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और क्लैप्स करने वाले हैं। इस तरह से हमें क्लैपिंग करना है। आप देखिए, मैं आपको एक क्लैप कर कर बताती हूँ। इस तरह से हम क्लैप करते हैं, तो आपने देखा होगा इस तरह से क्लैप करने वाले लोगों को कभी चश्मे नहीं होते हैं। तो इसी तरह से हम क्लैप करने वाले हैं। मेरे साथ आप भी करिए। जैसे मैंने कहा, ये हो सकता है ये भी तरीका आपको मालूम हो, लेकिन अगर करने का सबसे अच्छा दिन कौन सा है तो आज का। और
ये शुरुआत करने के लिए कौन सा टाइम अच्छा है, तो अभी का शुरुआत करते हैं, मेरे साथ कीजिए। असेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, 1 2 3 इस तरह से हम जाएंगे। सीधा रखिए हाथ और तुमको स्ट्रेच करेंगे। 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर, स्ट्रेच 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। रिलैक्स। सिंपल सी कुछ सेकंड की ये क्रिया है, लेकिन आप देखना आपके चेहरे पर स्माइल आ गई है। यू कैन फील दैट एनर्जी, दैट पॉजिटिविटी। दूसरा, हाथों में हमारे एक्यूप्रेशर के सभी पॉइंट्स होते हैं, इसकी वजह से वो स्टिमुलेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है और हम विश्व को संदेश भेजते हैं, हम नेचर को ये संदेश भेजते हैं कि मैं खुश हूं, मैं हैप्पी हूं, आई एम स्माइलिंग, आई एम पॉजिटिव, और उसी प्रकार के लोग मेरी तरफ भेजना। जैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता होगा, जिस तरह के आप हो उसी तरह के लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो। तो सिंपल सी क्रिया है फ्रेंड्स, जरूर करके देखना। दूसरी बात आती है, जैसे मैंने बाहर नहीं है, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। आपने बचपन में देखा होगा, हम हमेशा विंडो सीट के लिए डिमांडिंग रहते थे, हमें विंडो चाहिए। ट्रेन के लिए, ट्रेन में अगर विंडो चाहिए, बस में विंडो चाहिए, टैक्सी में विंडो चाहिए, यहाँ तक कि एरोप्लेन में भी हमें विंडो चाहिए। तो हमें क्यों विंडो चाहिए होता है? क्योंकि हम विंडो से हम बाहर देख सकते हैं। तो हमको बचपन से जनरेशन टू जनरेशन यही ट्रेन किया गया है कि हम बाहर देखें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी वहां के सारे ब्यूटीफुल लेडीज सभी को कि प्रॉब्लम दरअसल बाहर है ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम आपके अंदर है, सॉल्यूशन भी अंदर ही मिलेगा। आपके अंदर का मैकेनिज्म, अंदर की वायरिंग, अंदर की इंजीनियरिंग आपको बदलनी पड़ेगी, तो ही आपको बाहर दिखाई पड़ेगा। बिकॉज डिसीज इज व्हाट? डिसीज इज एग्जैक्टली is the manifestation of your internal problem, is the outward manifestation of your internal problem. तो इस इंटरनल वर्ल्ड को हमें ठीक करना है, इस 95% छुपे हुए अनकॉन्शियस माइंड को हमें ठीक करना है। ये खुश रहेंगी तो हम खुश रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहूंगी, खुश रहो और खुशियां फैलाओ। What is your nature is your future. तो अपने नेचर को सुधारने के लिए मेडिटेशन के संस्कार बहुत 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 जरूरी है। मैंने किया है और मेरा ये मानना है कि ये बहुत काम आते हैं। इसी के लिए भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, सिंपल सा प्रैक्टिकल है, हम कर कर देखेंगे। और जैसे मैं हमेशा से अभी के सेशन में कहते आई हूँ कि ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा दिन कौन सा है, तो आज का दिन है, और अच्छा टाइम कौन सा है, तो अभी का टाइम है। मेडिटेशन का आपको अनुभव, उसकी ताकत पहचानने के लिए, जानने के लिए हम देखते हैं एक मेडिटेशन का छोटा सा एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपको करना क्या है? आंखें बंद कर लेनी है और जो मैं बोल रही हूँ उसी को सुनने की कोशिश करनी है। आपको विजुअलाइज करना है उसको, बस इतना ही। आंखें बंद कर लीजिए, कीप योर बैक स्ट्रेट। मैं जो कहती हूँ बस उसी के ऊपर ध्यान देना, उसी को विजुअलाइज करने की कोशिश करना। कल्पना करना मई मंथ का समय है और आप घूमने के लिए राजस्थान आपने चुना है और आपके होटल पर आप पहुंच गए हो। होटल में जाते ही शाम को वो गाइड आपको आता है, टूर गाइड आपके पास आता है और कल के दिन के लिए आपको बोलता है कि आपको डेजर्ट सफारी के लिए आपको जाना है। क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या नहीं करनी है, वो सभी आपको बता रहा है। वो आप सब सुन रहे हो, किस तरह से क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है वो बता रहा है आपको। और सुबह का समय फिक्स किया गया। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर, आप बहुत एक्साइटेड हो डेजर्ट सफारी के लिए, जल्दी से उठकर आप तैयार होते हो और होटल के बाहर लॉन पे आके खड़े रहते हो।
देखते हो ग्रीन रंग के अलग अलग शेड्स आपके लॉन पर दिखाई दे रहे हैं और एक 10-12 ऊंट की लाइन लगी हुई है। सूर्य नारायण देवता भी उगे नहीं है, तो धीरे धीरे उनका आगमन हो रहा है और लाल नारंगी किरणें आपके होटल के लॉन पर पड़ रही है। बहुत ही एनर्जेटिक और उत्साह भरा वातावरण है। आप अपने जो कुछ भी गाइड ने कहा था, पानी की बोतल, हैट, आपका बैकपैक, एवरीथिंग इज रेडी विथ यू। आप आपके फ्रेंड्स के साथ हंसी खुशी उस ऊंट पर सवार होते हो और अपना सफर शुरू करते हो। बहुत ही एक्साइटमेंट है और आप चल रहे हो। ऐसे ही 10-15 मिनट का समय जाता है और अचानक से एक रेत का साइक्लोन जैसा बहुत जोर का साइक्लोन आता है और आप अपने साथियों के साथ बिछड़ जाते हो। आपका ऊंट अकेला हो जाता है और आप गिर जाते हो। पूरा शरीर रेत से लथपथ है। ऊपर से सूर्य की किरणों की तपती हुई किरणें आपको बहुत ही, आपका पूरा पसीना पसीना हो रहा है, गला सूख रहा है, पानी की प्यास लग रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। नीचे तपती रेत है, ऊपर प्रखर तेज धूप है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। उसी हालत में आप उठकर खड़े हो जाते हो और दूर तक देखते हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी आप भगवान का नाम लेके चलना शुरू करते हो। थोड़ा और चलने के बाद आपको दिखता है वहां पर एक छोटा सा घर है। बहुत थके हुए हो, शरीर से पसीना पसीना हो रहा है, गला सूख रहा है, होंठ सूख रहे हैं, पानी चाहिए पानी चाहिए। कुछ धीरे धीरे चलते 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 आप उस घर में पहुंच जाते हो। घर में पहुंचते ही आप देखते हो कहीं पर कुछ है क्या, कि पानी की प्यास लगी है, होंठ सूखे हुए हैं, तो क्या पानी मिल सकता है, आप देखते हो। तो वहां पर एक टेबल पर एक जार है। आप जाकर उस जार को खोलते हो, देखते हो तो उसमें नींबू का तीखा चटपटा अचार है। उस नींबू के तीखे खट्टे चटपटे अचार के साथ आपको बहुत खुशी मिलती है। आप अपनी एक उंगली उस बोतल में डालते हो और अपने टंग पे रखते हो। उस नींबू के खट्टे चटपटे तीखे अचार के साथ आपके मुंह में बहुत सारा पानी जमा होता है और आप वो पानी निगल जाते हो। बहुत अच्छा लगता है, एक अलग सा सुकून आपको मिलता है, एक रिलैक्सेशन फील होता है, थकान थोड़ी सी दूर होती है। आपको यही इच्छा और एक बार ऐसे ही करने की इच्छा आपको होती है। आप वापस एक छोटी सी नींबू की स्लाइस को लेते हो, खट्टी सी तीखी सी चटपटी सी वो नींबू की स्लाइस अपनी टंग पर रखते ही आपके मुंह में वापस एक बार और पानी आता है। थकान थोड़ी सी कम हो जाती है, बहुत रिलैक्स लगता है। अब धीरे से फ्रेंड्स आंखें खोलिए। आगे इस कहानी का अंत मैं नहीं करने वाली हूं। आपको होटल में किस तरह से पहुंचना है, ये आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी क्रिएटिविटी यूज करके, उसका इस्तेमाल करके आप होटल में पहुंच जाइए। मेरे कहने का मतलब आपको यही है कि बस इतनी सी बात, इतनी सेकंड्स, क्या आपके सामने वो अचार था? बट मैंने जैसे ही नींबू का चटपटा खट्टा तीखा अचार कहा, तभी आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, दिस इज द पावर ऑफ योर माइंड। बस हम उसका जिक्र करते ही आपने वो विजुअलाइज कर लिया और वैसे रिजल्ट आपको दिखने लगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर यही बात आप अपने गोल के साथ करें तो क्या कुछ आप इसमें अचीव नहीं कर सकते हो? एक न दिखने वाला विषाणु अगर दुनिया को इतना हिला सकता है, तो न दिखने वाली और एक बहुत बड़ी प्रचंड ताकत है, ईश्वरी ताकत, वो हमें इस सिचुएशन से जरूर बाहर निकालेगी। सो पहले तो हमें इस फियर से लड़ना है, उससे बाहर आना है, वो भी फेथ के साथ। तो भगवान सब कुछ हमारे लिए ठीक कर देगा, यही फेथ हमें चाहिए। एक वीर भाव है, वो भी तो योगा का एक हिस्सा ही है ना। फ्रेंड्स, आपके कुछ भी क्वेश्चंस रहेंगे आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजना, मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगी। और बहुत सारे इसी तरह के सेशन सुनने के लिए, छोटे छोटे नुस्खों को जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।
अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा तो मुझे आप ढेर सारे लाइक्स, कमेंट्स और हार्ट्स भेजना। जल्दी मिलते हैं। इस सेशन की एंड तक हम पहुंच गए हैं। सेशन का एंड हम ओंकार के साथ कहेंगे। उसके पहले मुझे एक शेर याद आ रहा है कि कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं। कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इस होठों पे मुस्कान है, फिर भी इस होठों पे मुस्कान है। क्योंकि जीना हर हाल में है, जीना हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। बस एक लास्ट सीक्रेट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो ये है कि आप अपने प्यारे से चेहरे पर हमेशा एक स्माइल बनाए रखिए। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर, गॉर्जियस लेडीज आउट देयर, ये सेशन आपको कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा, इंतजार रहेगा। ओंकार के साथ हम सेशन का क्लोज करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए। कीप योर बैक स्ट्रेट। Thank you everyone.